सो हे गाइस, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपको अपने एजुकेशनल चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में छोटे से कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास आईटीआई कोर्स होने वाला है। जैसे कि आपको पता है, हमारे चैनल पर एक करियर काउंसलिंग के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसमें क्लास 12 करने के बाद या 10th या 8th करने के बाद बच्चों को बहुत ज्यादा डिफरेंट फील्ड में जाने में परेशानी होती है कि हमें इस कोर्स की अगर अच्छे से डिटेल पता होती तो हम अच्छे से इसमें एडमिशन ले सकते थे। मतलब मींस करियर काउंसलिंग का आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि सर ने ये प्लेलिस्ट क्यों बनाई, जिससे कि आपको हेल्प हो सके डिफरेंट कोर्सेज की, डिफरेंट फील्ड की आपको अच्छे से नॉलेज मिल सके हर कोर्सेज के बारे में। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले, फुल बेसिक डिटेल अबाउट आईटीआई कोर्स। आईटीआई कोर्स देखो, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन आईटीआई एंड आईआईटी। आईआईटी हमारे पास ये हमारे पास एंट्रेंस टेस्ट है बीटेक को करने के लिए, इंजीनियरिंग जैसे आपने सुना, जैसे हमारे पास मेडिकल नॉन मेडिकल क्लास 11th में हम चूज करते हैं ना, यानी कि हमें पीसीबी लेनी है, पीसीएम लेनी है, तो पीसीएम वाले स्टूडेंट आईआईटी जेईई और मेन का एग्जाम देते हैं बीटेक में एडमिशन लेने के लिए। वो अलग डिफरेंट थिंग्स है। आईटीआई एक छोटा सा कोर्स है जिसे हम इंडस्ट्रियल कोर्स भी बोलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यही रहेगा, सर आईटीआई है क्या, हमने अभी सुना है। तो ये एक इंडस्ट्रियल कोर्स है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेकंड हमारे फुल फॉर्म क्या होती है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण प्रस्थान। क्या है? ये हमारे पास इंडस्ट्रियल कोर्स है जो आपने बहुत अच्छे से इंडस्ट्री की जितनी भी जॉब देखी होंगी उन सभी जॉब में वर्क करने के लिए एक छोटे से सर्टिफिकेट की नीड होती है। पूछते कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आपने 10th या 12th या 8th के बाद कोई सर्टिफिकेट भी है, कोई कोर्स भी किया हुआ है आपने, तो आप बताएंगे मैंने आईटीआई किया हुआ है। आईटीआई से मैंने मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिक का, जो भी जिस फील्ड में जाते हैं, कारपेंटर, प्लम्बर, कोई भी मैकेनिक, स्पेशल ऑटोमोबाइल, डिफरेंट फील्ड में जाते हैं, उसमें अच्छे से कोई ना कोई सर्टिफिकेट करते हैं तो अच्छी से आपको जॉब मिल सकती है, अच्छी सैलरी आप ले सकते हैं। डिफरेंट फील्ड है। 8th के बाद, 10th के बाद, 12th के कौन से फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि सर फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म से एक चीज क्लियर होगी कि है क्या ये इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट है, जिसे हम बोल सकते हैं कोर्स भी है। ये मैंने अभी क्यों डिस्कस करा, मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट बता दूं। जुलाई के मंथ में इसके लिए हमारे पास फॉर्म निकलते हैं। आईटीआई जिन स्टूडेंट को करना होता है जुलाई में, फॉर्म आउट कब होते हैं? जुलाई ऑफ एवरी ईयर बोल सकते हैं। हर साल जुलाई में आपके फॉर्म निकल जाते हैं। आप फॉर्म फिल कर आराम से इसके टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम का टाइप क्या मैं आपको बता दूं, एंट्रेंस एंड मेरिट बेस्ड। फॉर्म फिल किया आपने, टेस्ट होगा आपका। जो टेस्ट होगा, टेस्ट के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। किसी भी इंस्टीट्यूट की या कॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे 40 या 50 या फिर बोल सकते हैं 500 स्टूडेंट की है, अंडर 500 रैंक के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके एडमिशन उसमें हो जाएगा, अपर का नहीं हो पाएगा। मतलब जैसे कि आपको पता है ज्यादातर 12th के बाद सभी कोर्सेज में ना एंट्रेंस को इसी बेस पे होता है, मेरिट बेस पे ध्यान रखना है। ये मेरिट बेस्ड टेस्ट है, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरिट लगती है इसमें आपके टेस्ट होने के बाद। एलिजिबिलिटी क्या है? कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर ये 10th के बाद होता है, हमने सुना है 10th के बाद होता है, लेकिन नहीं, ये 8th के, 10th के और 12th के तीनों ही क्लासेस के बाद आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, जितना अच्छा सर्टिफिकेट होगा, जितने अच्छी 12th के बाद करेंगे तो थोड़ा अच्छे लेवल के आप बोल सकते हैं, अच्छे फील्ड कोर्सेज चूज कर सकते हैं। इसमें बताऊंगा मैं 12th के बाद कौन से कोर्सेज चूज कर सकते हैं, 8th के बाद और 10th के बाद कौन से कोर्सेज चूज कर सकते हैं। मैं आपको ये चीजें बता भी दूंगा और बहुत अच्छे से एक चीज और भी क्लियर कर दूं। अगर मेरे पास 8th है, ये 10th है, ये 12th है, इसमें कुछ पार्टिकुलर टॉपिक है तो 12th में आप ये चूज करते हैं, लेकिन 12th वाला 10th के भी चूज कर सकता है, 8th के भी कोई कोर्सेज चूज कर सकता है। ऐसे 10th वाले ने अगर 10th की भी है तो 10th की टॉप कोर्सेज तो चूज कर सकते हैं, 8th वाले भी कर सकता है। हाँ, 8th जिसने कर रखी है 12 वाले कोर्सेज चूज नहीं करेगा। कौन से कोर्सेज है मैं आपको अभी बताता हूँ। पता चल गया एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। 8th, 10th और 12th चल जाएगी आपकी। एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे तो इसकी एग्जाम की फी क्या है, तो 250 इसकी फी एग्जाम फॉर्म की फिल करने की, ठीक है। कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, देखो फिर वही वाली बात आ गई। 8th, 10th एंड 12th डिफरेंट क्लास है ना, कोर्स की ड्यूरेशन भी डिफरेंट है। 6 मंथ का भी कोर्सेज होता है, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, 1 ईयर का भी, 2 ईयर का भी। तो आप बोल देंगे मैंने आईटीआई से 2 ईयर का सर्टिफिकेट है, 2 ईयर का, 1 ईयर का, 6 मंथ का। 8th के बाद करेंगे तो 6 होगा, 1 2 डिफरेंट मैंने बताया। 12th वाला ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो वो सब आपको लास्ट में क्लियर हो जाएगा। कोर्स के बारे में छोटी सी डिटेल देता हूँ। कुछ स्टूडेंट को ऐसा होता है, कुछ यूपी से होते हैं, कुछ डिफरेंट स्टेट से होते हैं, उन्हें ये लगता है कि हमें ना ज्यादा अच्छी हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं है, या हमें किसी भी सब्जेक्ट की डीप नॉलेज नहीं है, बुक्स की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि हम आईटीआई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, आईटीआई वो स्टूडेंट भी कर सकते हैं जिनके पास इंग्लिश कम्युनिकेशन ज्यादा वेल नहीं है या बुक्स की ज्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं है। क्योंकि यहाँ पर तो छोटी सी चीज लिखी हुई है, जो कोर्स है ना उसमें 60 to 70% प्रैक्टिकल होता है। मीन्स आप समझ गए, जो कोर्स का मेजर पार्ट है प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है। इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट है, इंडस्ट्रियल कोर्स है, तो ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिकल पे डिपेंड करेगा।
तो मतलब यहाँ पर एक छोटा सा डाउट क्लियर हो गया ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो अभी आपको थोड़ी वेल कर लेनी चाहिए। जब आपके ऊपर ये तो आप अच्छी कर लेंगे, अच्छी पोस्ट मिल सकती है, अच्छी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है। 30 से 40% आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है इस कोर्स में, ये भी चीज अच्छे से ध्यान रखना है। तो आप अच्छी स्किल के साथ ना भी, अगर अच्छी स्किल नहीं है, क्या बोल सकते हैं, आपकी स्पोकन या कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा अच्छी नहीं होने के बावजूद भी आप ITI कोर्स कर सकते हैं। ये भी बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि सर हमें तो इतनी अच्छी स्किल नहीं है, ये वो, तो वो सब कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। प्रैक्टिकल पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट है। कोर्स की फी क्या है? अगर आपकी, जैसे मैंने बताया, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में 500 या फिर 400 मेरिट के अंदर आपका नाम आया था, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नंबर आ जाता है, तो आपको अप्रोक्स मान लो ना के बराबर फीस लगती है। कुछ 400, 500, 700, 800 की ट्रेड्स के अकॉर्डिंग, आपकी कोर्स के अकॉर्डिंग उसकी फी लगती है, ना के बराबर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। या फिर अगर आप ITI कोर्स आपका नहीं आता है, गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नंबर नहीं आता है, आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप करते हैं, तो आपकी 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में डिफरेंट कोर्स की अलग अलग फीस आती है। 10 मिनिमम, मैक्सिमम 30 के आसपास आपकी ध्यान है ना। अकॉर्डिंग टू द ट्रेड, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, ट्रेड के वाइज आएगी। माना मैंने मैकेनिकल चूज करा तो उसकी माना 18,000 फीस है। वहीं पर मैं सिविल चूज करता हूँ तो उसकी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। 2-3 टाइप के हमारे पास कोर्सेज, तो मैं बताऊँ आपको, 10th के बाद हमारे पास 28 के अप्रोक्स है, 12th के बाद 3-4 कोर्स हैं, 8th के बाद भी कम से कम 8-9 कोर्सेज हैं। तो डिफरेंट ट्रेड और कोर्सेज के अकॉर्डिंग फीस भी डिफरेंट होगी। प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में अप्रोक्सीमेटली ना के बराबर होगी, बहुत कम होगी। फिर सर हम फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, हमें किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये भी देख लीजिए। मेन आधार कार्ड, सब कोर्सेज में नीड होती है आजकल, तो आधार कार्ड का आपको पता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मार्कशीट एंड TC और माइग्रेशन। तो आधार कार्ड तो देखो, आप अगर सिम भी लेने जा रहे हैं तो भी आपको आधार कार्ड की नीड है। आधार कार्ड तो बिल्कुल बेसिक होगा। आने वाले टाइम आप रेस्टोरेंट में भी जाएंगे ना तो भी आपको आधार कार्ड की नीड पड़ेगी, अगर आइसक्रीम भी लेनी तो भी, मतलब आधार कार्ड तो बिल्कुल बेसिक हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या? मार्कशीट अगर आप 8th के बाद कोई कोर्स करेंगे तो 8th की मार्कशीट चाहिए, 10th के बेस पे करेंगे तो 10th की, और 12th पे बेस पे करेंगे तो 12th की आपको मार्कशीट चाहिए। नेक्स्ट क्या है? TC। आप किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी ऑब्वियसली बात है स्कूल से आप जा रहे हैं तो TC मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, उसकी नीड पड़ेगी। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आप OBC से, SC या ST है, कोई स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं। कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपका होगा, कम्युनिटी सर्टिफिकेट की भी यहाँ पे नीड होती है, हम कास्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड भी लग जाएगा, और डिफरेंट एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, वो भी लग सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बैंक अकाउंट डिटेल। बैंक अकाउंट डिटेल क्या? ऐसे कुछ हमारे पास गवर्नमेंट से कोई भी रिलैक्सेशन होगी तो वो आपको मिल जाएगी। और बैंक अकाउंट डिटेल किसके लिए चाहिए थी? ऑनलाइन पेमेंट के लिए। जब फॉर्म फिल करेंगे तो 250 की जो पेमेंट है ना, जो कोर्स की, जो टेस्ट को अप्लाई करने के लिए 250 की पेमेंट है, वो आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी। ठीक है। टोटल ट्रेड कितनी है? कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि ITI जो है IIT का तरह, ये जैसे ये ना हमारे पास सिर्फ हमारे पास नॉन मेडिकल मतलब BTech के लिए ही, इंजीनियरिंग के लिए IIT होता है, वैसे ही ITI होता है। लेकिन ITI में आपको तो दोनों ही ट्रेड प्रोवाइड कराता है। कौन कौन सी? इंजीनियरिंग भी, नॉन इंजीनियरिंग। नॉन इंजीनियरिंग कैसे? जैसे कि हमारे पास मेडिकल से रिलेटेड छोटा मोटा सर्टिफिकेट हुआ, कोई भी मेडिकल की बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, ऑब्वियसली बात है, डॉक्टर लाइन में इंडस्ट्री भी होती होगी जहाँ मेडिसिन बनती है, तो उस इंडस्ट्री के लिए भी इसके सर्टिफिकेट, इस ITI कोर्सेज की हेल्प से सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। यानी कि इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स के दोनों टाइप के सर्टिफिकेट हमारे पास ITI से हम प्रोवाइड कराता है। ITI से प्रोवाइड कर ले भी सकते हैं अच्छे से ना। एज क्राइटेरिया क्या है? कितनी एज के स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकते हैं? तो 14 से 40, मिनिमम 14 एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 एज के स्टूडेंट या कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ITI कोर्सेज के लिए। आफ्टर ITI क्या करेंगे? तो हमने ITI कर लिया, सब कुछ डिटेल क्लियर होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें, मैं आपको डाउट को बहुत अच्छे से वहीं पर ही क्लियर कर दूंगा। वैसे तो रहेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? आफ्टर ITI। सर हमने ITI कर लिया, अब हम करें क्या? सबसे पहले आप किसी भी इंडस्ट्री में, कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। अगर आपको अपनी पोस्ट इंक्रीज करना है, आप बोल सकते हो, ऑब्वियसली बात है, तो आप अप्रेंटिस एक कोर्स होता है छोटा सा, ऐसे ही जैसे ITI है, अप्रेंटिस का भी कोर्स कर सकते हैं। CTI, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से एक छोटा सा सर्टिफिकेट, ये भी ले सकते हैं। CTI करने के बाद आपको क्या होता है? आप टीचर बन जाते हैं। कौन से? जो ITI वाले स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्या है? पॉलिटेक्निक, ये तो आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट BTech। अगर आप ITI करके आते हैं तो पॉलिटेक्निक के सेकंड ईयर में आपको एडमिशन डायरेक्ट मिल जाएगा। पॉलिटेक्निक कर आते हैं तो BTech के सेकंड ईयर में आपको एडमिशन डायरेक्ट मिल जाएगा। ये सब प्रोसेस आपको अच्छे से पता होगा कि हम, ये भी पता चल गया कि आफ्टर ITI हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सब लिखे हुए हैं अच्छे से। अप्रेंटिस, CTI और पॉलिटेक्निक और BTech किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको अच्छे से क्लियर हुई।
कोई डाउट तो नहीं रहा। अब मेजर पॉइंट आता है कि सर ये तो बताओ 8th 10th और 12th में कौन कौन से फील्ड है, कौन कौन से कोर्सेज है जहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि किसी का प्लम्बर इंटरेस्टेड है, किसी का कारपेंटर, कोई मैकेनिकल, कोई सिविल, कोई डिफरेंट फील्ड है। 10th 8th और 12th में कौन कौन से फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं तीनों फील्ड की एक बार ना मेंशन कर देता हूँ सारी लिस्ट। इस वाले पार्ट को इरेज करने के बाद 2 मिनट के अंदर सारी चीजें देखते हैं अच्छे से, टॉपिक आपको क्लियर हो जाए, फिर अपनी फेवरेट ट्रेड्स को, अपनी फेवरेट बोल सकते हैं कोर्स को चूज करते हैं, एडमिशन लेंगे, बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए। सो देखते हैं हमारे पास तीनों क्लासेस के लिए डिफरेंट कोर्सेज क्या है। कोर्सेज की लिस्ट जो है बिल्कुल रेडी है। कोर्सेज हमारे पास क्या क्या है बहुत अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले जिन्होंने क्लास 8th की हुई है, कोर्सेज आफ्टर 8th के बाद कौन कौन से कोर्सेज हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। पहला कोर्सेज है वायरमैन का, बहुत अच्छे से पता है लगभग ना, मैं आपको तो सभी कोर्सेज के बारे में लगभग आपको सबके बारे में नॉलेज होगी कि ये कोर्स कौन सा होता है। नहीं भी होगा गूगल करके आराम से देख सकते हैं। वैसे कुछ भी पॉइंट होते हैं मैंने यहाँ क्लियर किए हुए, नाम से क्लियर हो जाएगा, मेरे डेली यूजेस में ये सब चीजें यूज होती हैं। वायरमैन, पैटर्न मेकर, रोड पे जो पैटर्न बनाते हैं, रोड के पैटर्न होते हैं, डिफरेंट पैटर्न और भी कहीं हो सकते हैं, मशीन बनाई। मैकेनिक, एग्रीकल्चर जो खेती के लिए होता है। वेल्डर तो सुनिए, गैस और इलेक्ट्रिकल दोनों ही, गैस वेल्डर के लिए भी। फोर्जर, हीट ट्रेडर जो मतलब बुनना किसी भी चीज को, जाल वाल जो बुनते हैं। कारपेंटर भी पता है, प्लम्बर भी पता है, मैकेनिकल ट्रैक्टर भी पता है, मैकेनिक ट्रैक्टर का मैकेनिक जो भी होता है। प्लास्टिक प्रिंटिंग ऑपरेटर, प्लास्टिक पे जो भी प्रिंटिंग होती है वो सब ऑपरेटर। बुक प्रिंट करने के कोर्सेज भी इसमें आते हैं, जो बुक प्रिंट होती है। कटिंग एंड सीविंग ये तो सबको पता ही, नॉर्मल सा है। बुक वेंडर ये भी बिल्कुल सबको पता है बिल्कुल। एम्ब्रॉयडरी एंड नीडल जो कढ़ाई बुनाई का काम जो होता है सुई से। वीविंग ऑफ फैंसी फैब्रिक, किसी भी फैंसी फैब्रिक को बुनना, है ना। ये सब कोर्सेज कौन सा है, ये 8th के बाद आप कर सकते हैं। कोर्सेज आफ्टर 10th के बाद कौन कौन से कर सकते हैं कोर्सेज, आप 28 कोर्सेज है। ये कितने थे, 13 थे, ये 28 थे। हो सकता है एक आध रिमेन हो तो भी आप देख सकते हैं, जाके कॉलेज में विजिट करके उनका एक बोल सकते हैं। प्राइवेट में तो उनका प्रोस्पेक्टस होगा, या फिर गवर्नमेंट में आपको लिस्ट में मिल जाए कौन कौन चीज में कोर्सेज है, ट्रेड्स है। यहाँ पर 10th क्लास के कौन कौन से कोर्सेज है, ब्लीचिंग एंड डाइंग, ठीक है, पेंट के लिए। कमर्शियल आर्ट, डीजल मैकेनिक, ड्राफ्टमैन सिविल और मैकेनिकल दोनों ही होते हैं। ड्राफ्टमैन का ऊपर किसी भी चीज का चित्र वित्र बनाना, शेप देना, थोड़ा मशीनरी वाला वो प्रोसेस है। ड्रेस मेकिंग, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, पाइप वाइप टंकी की फिटिंग वाला वो ऐसा। फाउंड्री मैन सॉरी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेस, हेयर एंड स्किन केयर, हैंड कंपोजिटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका दूसरा कोर्स एक और है इसमें, ESM क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्या 14 लेदर गुड्स मेकर, लेदर की जितनी भी चीजें होती हैं। लेटर प्रेस मैकेनिक, मशीन वेंडर, ये क्या है हमारे पास, मैकेनिस्ट। मैन्युफैक्चर फुटवेयर, जितनी फुटवेयर है तो उनके लिए। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल मोटर व्हीकल, मैकेनिकल रेडियो एंड टीवी, इस टाइप के मैकेनिक है। मोटर ड्राइविंग कम मैकेनिक, पंप ऑपरेटर, रेफ्रिजरेटर, सेक्रेटरी एंड प्रैक्टिस, शीट मेकर वर्कर, सर्वाइवर, जितने भी सर्वे करते हैं ना वो सब यहाँ पर सर्वे भी देखे आपने, इलेक्ट्रिसिटी का, पॉपुलेशन का, डिफरेंट हमारे पास क्या सर्वे होते हैं। टूल एंड डाई मेकर, टर्नर, ये सब 28 कोर्सेज थे आफ्टर 10th। आफ्टर 12th की बात करेंगे, 3 कोर्सेज यहाँ मेंशन किए हुए हैं। पहला क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा का एक छोटा सा सर्टिफिकेट होता है, बोल सकते हैं 12th के बाद कर सकते हैं। किसी भी कंप्यूटर के आगे फील्ड में जाने के लिए बोल सकते हैं आपने कौन सा सर्टिफिकेट किया है, CCC भी सुना होगा आपने। कोपा का भी एक सर्टिफिकेट है, ITI की हेल्प से कर सकते हैं। स्टेनोग्राफी दोनों सुने होंगे, हिंदी और इंग्लिश। स्टेनोग्राफी का कहां पर यूज है, बहुत ज्यादा यूज आता है हमारे पास, कहां पर, SSC के एग्जाम में हम बोल सकते हैं ना, देखते हैं कभी कभी वैकेंसी निकलती है, वहां पे स्टेनोग्राफी हिंदी और इंग्लिश की नीड होती है, तो यहाँ से ही सर्टिफिकेट लेते हैं IIT की हेल्प से, ITI की हेल्प से, है ना। तो देखो अब हमारे पास कोर्सेज की लिस्ट क्लियर है, बहुत अच्छे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, वरना आप मेंशन कर सकते हैं अपना जो आपका फेवरेट फील्ड है चूज कर सकते हैं, एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आज की वीडियो के ये एफर्ट्स, ये वीडियो में जो डिटेल आपको बताया आपको पसंद आए। फिर भी कोई डिटेल या डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं आपके डाउट को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि अच्छी वीडियोस, अच्छे नोट्स, अच्छे टॉपिक आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।